परम पूज्यवर गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, साहिब जी का निर्देश हुआ है मेरे लिए, थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। मनुष्य का जीवन आज जो मिला है वो बहुत ही सौभाग्य से मिला है। यदि इस जीवन में हमने अपना काम नहीं किया तो अंत में पछताते पछताते इस दुनिया से जाएंगे। और अपना काम है आत्म कल्याण का काम। अपने जीवन को जितना जिए एक व्यवस्थित ढंग से, एक बेहतरीन ढंग से और एक सुचारू रूप से जिए। हम अपने जीवन को सुंदर नहीं जी पाते हैं। बेडौल जीवन। आदमी आज अपने ही जीवन से ज़्यादा दुखी है, अपने बनाए दुख से ज़्यादा पीड़ित है। अपने से बाहर सुख की प्राप्ति चाहता है, अपने से बाहर ईश्वर खुदा गाड अल्लाह परमात्मा की चाहना रखता है। इसलिए आदमी दर दर के ठोकरें खाता है। अपने आप पर, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं रह गया है। संत कहते हैं, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में ही तेल होता है, वैसे ही चकमक पत्थर में आग होती है, वैसे ही आपके अंदर परमात्मा है जिसे आप पाना चाहते हैं, वैसे ही आपके अंदर सुख और शांति का स्रोत है। हम बाहर ढूंढते हैं। आज तक किसी को मंदिर में भगवान और परमात्मा नहीं मिला है। आज तक किसी तीर्थ स्थान में किसी को भगवान और परमात्मा नहीं मिला है। भगवान और परमात्मा को आदमी छोड़ करके शून्य में ढूंढना शुरू कर दिया है। हमारा एक भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है। ये इतना पिछड़े चला गया कि पूछना ही क्या है। आज इंसान की पूजा नहीं होती है, मिट्टी की, पत्थरों की, पहाड़ों की पूजा होती है, इंसान की पूजा नहीं होती है। अपने से बाहर परमात्मा ढूंढने के चक्कर में आदमी ने भगवान को भी भूल गया। भगवान को भी भूल गए कि वास्तव में भगवान कहाँ है, कैसे हैं, इसकी पूरी जानकारी खत्म हो गई। अब जब आदमी मंदिर भी जाता है तो मंदिर जाता है तो पूर्ण पवित्रता के साथ जाता है। आप याद करिए, जब आप मंदिर गए होंगे तो कितनी पवित्रता के साथ गए होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं आप, 4 बजे 5 बजे उठ करके स्नान करते हैं, फ्रेश कपड़ा पहनते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, निर्जला होकर के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जिस मंदिर में आप प्रवेश करते हैं उस मंदिर में आप 10 मिनट रुकते हैं, वहाँ पूर्ण समर्पित भाव के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। जिस मंदिर में आप 24 घंटा रहते हैं वहाँ कैसे जीते हैं। कोई आदमी मंदिर में जाता है तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, मछली, शराब का सेवन नहीं करता, पूर्ण पवित्रता के साथ में जाता है। और जिस मंदिर में वो रहता है 24 घंटा, उस मंदिर में क्या करता है? उस मंदिर में आपकी इंतजार कर रही आपकी पत्नी बैठी होती है, उस मंदिर में आपको जन्म देने वाली माँ होती है, उस मंदिर में आपकी सारी व्यवस्था करने वाले पिता होते हैं, उस मंदिर में आपके बच्चे होते हैं जो आपको देखते रहते हैं, आपका इंतजार करते रहते हैं। आप कैसे उस मंदिर में प्रवेश करते हैं? आप मंदिर में जाते हैं तो 10 मिनट के लिए पूर्ण पवित्रता के साथ प्रवेश करते हैं। जिस मंदिर में आप 24 घंटा रहते हैं वहाँ कैसे अपने जिंदगी को भेड़िया तसान कर देते हैं। आपको अपना जिंदगी, हमको अपना जिंदगी पसंद नहीं है। हम अपनी ही जिंदगी को तबाह करते हैं, औरों को जिंदगी को तबाह करते हैं। जिस घर में पूर्ण रूप से प्यार मिलता है, जिस घर में हमारे जीवन का निर्माण होता है, जिस घर में हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहते हैं, उस 24 घंटा उस मंदिर में हम कैसे जीते हैं।
आज हर घर में मंदिर बनता चला जा रहा है, लेकिन घर को शमशान गृह बनाते चले जा रहे हैं। हर घर में मंदिर, और हर घर में मंदिर में एक कोने में मूर्ति स्थापित कर दिया जाता है, उसकी पूजा कर लिया जाता है। इंसान रूपी भगवान, इंसान असली भगवान है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और दिल सीना ठोक करके भी कहते हैं हम कबीरपंथी हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम असली भगवान को मानते हैं। आज हर माँ बाप अपने ही बच्चे को एक दलील कहना चाहिए कीचड़ में ढकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं उनके पैरों पे धागा बांध देंगे, गले में ताबीज बांध देंगे, उनको जंतर मंत्र तंत्र की विद्या सिखलाएंगे, उनको जो झाड़ फूक कराएंगे। आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं, कैसे जिंदगी जीते हैं आप? अपने बच्चों पर दया करिए। आज का भविष्य, आपका भविष्य आपके ही बच्चे हैं। यदि आप बच्चों को सही संस्कार देते हैं तो आपके बच्चे, आपके बुढ़ापा भी सुखद होगा। आपका बुढ़ापा, बच्चे ही आपके बुढ़ापे की लाठी है। बच्चों को संस्कार देना बहुत ही जरूरी है। बच्चों को कार नहीं देंगे, मोबाइल नहीं देंगे, बच्चे 2 दिन 4 दिन रोएंगे। बच्चे को संस्कार नहीं देंगे, बच्चे जीवन भर रोएंगे, आपको भी रुलाएंगे। मैं कह रहा था जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग तेरा साईं, तुझ में जाग सके तो जाग। आपके अंदर ईश्वर परमात्मा, खुदा गाड़ अल्लाह जो कुछ है आपके अंदर है। आज हर मंदिर में लूटने का तरीका बना हुआ है। अभी 3 महीना पहले वृंदावन में 1,90,00,000 रुपया लेकर के एक पुजारी फरार हो गया। आप 1 रुपया जोड़ते हैं। आज से साल भर पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के 3 पुजारियों के यहाँ सरकार ने छापे मारी, ईडी ने। एक के यहाँ 150 करोड़ की संपत्ति निकली थी, एक के यहाँ 128 करोड़ की संपत्ति निकली थी। एक पुजारी अपने 3 बेटियों की शादी किया, 125 किलो सोना लिया था। आप क्या करते हैं, कहाँ दान करते हैं, आप जानिए। क्या किसी के पेट भरते हैं या किसी के पेटी भरते हैं? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको खाने के लिए, जो खाने के लिए तरसते हैं, जीवन में अपने विकास करने के लिए तरसते हैं, और आप गलत जगह दान करते हैं। हम अपने जीवन को तराश नहीं पाते हैं, अपने जीवन को बेडौल बनाते चले जाते हैं। आने वाले बच्चों का भविष्य भी हम एक कीचड़ में ढकेलते चले जाते हैं। और गर्व से हम कहते हैं हम कबीर पंथ को मानते हैं, कबीर साहब के अनुयायी हैं। हमारे जीवन में वो प्रेरणा ही नहीं मिल पाया। कबीर साहब ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया, जिसको जनमानस में कबीर साहब ने जिन बातों को कहा, वो बात लुप्त होती चली गए। लोग कबीरपंथी हैं और गर्व से कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। व्यास गद्दी में बैठ कर के भी कहते हैं, लेकिन अवसर आने पर मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करना नहीं छोड़ते हैं। कोई बात नहीं, आप मिट्टी की मूर्तियों की भी पूजा करते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन तो आना चाहिए। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसे के तैसे रह जाते हैं। आपके जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। एक छोटी सी चीज यहाँ से लेकर के जाए, यहाँ से जाए तो कम से कम बोलने की तमीज तो आ जाना चाहिए। हम बोलना भी नहीं सीख पाते हैं। हमारा बोलना, हमारा उच्चारण, हमारे शब्द ऐसे, जानकारी ही सब कुछ नहीं है। जानकारी तो बड़े बड़े प्रोफेसरों को होती है। हमसे अच्छा भाषण दे सकते हैं, हमसे अच्छा विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवन शैली को आप देखिए। अभी 6 महीना पहले एक IAS अफसर दिल्ली में अपने ही रिवॉल्वर से गोली मार करके अपने हत्या कर लिया। आज से 2 साल पहले एक एक्टर थे सुशांत शर्मा, जानते हैं आप सभी। उनके पास क्या चीज़ की कमी थी? एक सही विचार नहीं था, जीवन को कीचड़ में धकेल दिया, अपने आप ही सुसाइड कर लिया। हम इन जगह पर आकर के संतों के बीच हमको कोई न जाने, बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको कोई न जाने चलेगा, लेकिन हम अपने आप को जाने, हम अपने आप में एक अच्छा जिंदगी को महसूस करें। हम अपने आप को ही कोसते हैं, अपने आप से पराये होते चले जा रहे हैं, अपने ही माँ बाप से पराये होते चले जा रहे हैं, अपने ही पुत्रों से पराये होते चले जा रहे हैं। कैसी जिंदगी है ये? जीवन में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। ये सत्संग का मतलब ही होता है जीवन परिवर्तन केंद्र। कितना बदले हैं आप? यहाँ से कुछ छोड़ करके जाइए, सब अपने बुरी आदतों को छोड़ करके जाइए। आप यहाँ से जाने के बाद कहें कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादी दादा, हमारे परिवार वाले इलाहाबाद सत्संग से बदल करके आए। क्या आप बदल करके जाएंगे? कुछ बदल करके जाएंगे? बदलना क्या होता है?
गाड़ी बदलने से जीवन नहीं बदलता, मकान बदलने से जीवन नहीं बदलता, कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलता, मोबाइल बदलने से जीवन नहीं बदलता। आपके अंतःकरण बदलना चाहिए। क्या अंतःकरण को बदले हैं आपने? अंतःकरण में वही गंदगी, वही कचरा भरा हुआ है। जो आपके अंदर रहेगा वही तो आउट होगा। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। इसलिए आप अपने कर्मों को बदलिए। कर्म ही मूल है। कथावाचक व्यास गद्दी में बैठ करके कहते हैं पीपल की पूजा करो, कोई कथावाचक कहते हैं वटवृक्ष की पूजा करो, कोई कहते हैं मंगलवार को उपवास रहो, कोई कहते हैं शिवलिंग में बलपत्र चढ़ाओ। लेकिन कोई कथावाचक क्यों ये नहीं कहते हैं बस अपने कर्मों को बदलो, जीवन बदल जाएगा? क्यों नहीं कहते हैं ये भी बता दूं। यदि कर्मों को बदलने की बात कहा जाए तो पूजापा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। आज हमारे भारत में जितने मंदिरें चल रही हैं वहाँ से पैसा खत्म कर दिया जाए, 6 महीने में सारे मंदिर में ताला लग जाएंगे, सारे मंदिर बंद हो जाएंगे। आप हम सब मंदिर को चलाने का व्यवसाय करते हैं, बस अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सिर्फ आज अभी नवरात्रि गया है, नवरात्रि में कितनी मूर्तियों में जाकर के आपने 16 श्रृंगार किया है। मैं आपसे एक बात कहूँ, वही 16 श्रृंगार काश किसी एक गरीब स्त्री को करते, वही 16 श्रृंगार काश किसी एक गरीब लड़की को करते, किसी माँ को करते, तो आपको जीवन भर याद रखते वो माँ ने मुझे 16 श्रृंगार दिया था, मुझे 16 श्रृंगार प्रस्तुत किया था। वो जन्म से मृत्यु तक आपकी याद रखते। आप कहाँ 16 श्रृंगार करते हैं जहाँ से अंत में आपको कुछ नहीं मिलना है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, बाहर परमात्मा नहीं, आपके अंदर ही परमात्मा है। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। आपके अंदर ही परमात्मा और साईं है। ऐसा विचार कबीर साहब का। और कबीर पंथी होकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं, कबीर पंथी होकर के मंदिर में मस्जिद में जाकर के नाक रगड़ते हैं, तो हमसे कमज़ोर आदमी कौन हो सकता है? इसलिए आप इन चीज़ों को समझें और अपने जीवन को तरह से। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।